लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने कुंड बंगला के ऊपर अपना कैंप नाइट सेटअप एक किया था। सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद से और शिनक्यारी से ऑनवर्ड कुंड बंगला तक हमने तकरीबन 6 घंटे का एक टफ ऑफ रोड किया। उसके बाद हम कुंड बंगला के एक खूबसूरत से जंगल में पहुंचे जहां पे हमने आके अपने कैंप सेटअप किए। कैंप सेटअप के बाद हमने एक पावर नैप लिया और उसके बाद फिर जो आगे की स्टोरी है वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह इस व्लॉग में। लेकिन अगर आपने पहले वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ तो पहले जाके आप वो वाला व्लॉग देख लें ताकि आपको हमारी जो कंप्लीट जर्नी है इसके हवाले से आपको आइडिया हो सके और आप हमारे इस एडवेंचर को मज़ीद इंजॉय कर सकें। गुड इवनिंग बॉयज़, अभी हमने पावर नैप लिया है जी तकरीबन 2 से 3 घंटे का और शाम का टाइम है, शाम के 5:30 का टाइम है, उठ गए हैं और अभी इस टाइम चल रहा है बाहर हमारा बारबेक्यू और साथ साथ बॉयज़ हमारे कर रहे हैं कुछ पतंगे उड़ा रहे हैं, पतंगबाजी हो रही है। मौसम बहुत ही मज़े का है, बाहर इस तरह क्लाउड्स आए हुए हैं देख सकते हैं आप। और ये बच्चों को पतंग उड़ाते हुए मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा यार इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं वो हम इस तरह के एरियाज़ में जाके कर सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे फेस्टिवल्स हो सकते हैं अगर कोई सीरियस बेस के ऊपर करना चाहे। एनीहो अभी फ़िलहाल ज़रा थोड़ा रेस्ट मार लेते हैं हम फर्दर मज़ीद और उसके बाद फिर हम ज़रा बाहर का ये जो आपको नज़र आ रहा है ना व्यू, फिर हम आपको ये चेक कराएंगे। चूँकि शाम का टाइम था तो सबसे पहले हमने अपनी लाइट्स का इंतज़ाम किया। उसके बाद मगरिब नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद चाय का बंदोबस्त हुआ। चाय पीने के बाद फिर तमाम बॉयज़ बैठ के अपने बोनफायर के अराउंड बैठ के तमाम बॉयज़ ने एक तो अपने पूरी दिन की जो एक्टिविटी थी उसको डिस्कस किया और उसके बाद फिर ओवरऑल गपशप में बिज़ी हो गए। रात के 11 बजे जंगल में 2 गाड़ियों की हमें लाइट्स नज़र आईं। पहले तो हमने सोचा इस टाइम जंगल में कौन हो सकता है। साथ ही असगर भाई ने कहा जी ये कंफर्म ज़ीरक की गाड़ी है, लेकिन हमने कहा इस टाइम और ज़ीरक भाई। लेकिन जैसे ही गाड़ियां हमारे करीब पहुंची तो गाड़ियों को देख के हमें हो गया अंदाज़ा कि ये सरप्राइज़ हमें ज़ीरक भाई ने दिया। उस्ताद ज़ीरक! अब टाइम था जी हमारे डिनर का और डिनर की तैयारी करनी थी असगर भाई ने। लेकिन इस बार असगर भाई की मदद के लिए बॉयज़ हाजिर थे। सबसे पहले पत्थरों से एक देसी चूल्हा बनाया और उसके ऊपर रखा एक बड़ा पतीला और फिर शुरू हुई असल मेहनत। तीन घंटे की मेहनत और एक टीम वर्क के बाद जब पतीले का ढक्कन उठा तो क्या कमाल की खुशबू आई और सामने थी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी। यकीन करें इंतज़ार के बाद ये मज़ा एक अलग ही था। जी बना रहा हूँ। तो जी मॉर्निंग सीन्स फ्रॉम आवर कैंप साइट। कुछ बॉयज़ उठ गए हैं, कुछ अभी सो रहे हैं, कुछ नाश्ता बना रहे हैं, कुछ बैकअप कर रहे हैं और ये कुछ इस तरह के सीन चल रहे हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ इस फॉरेस्ट में, जस्ट लाइक कुशी फॉरेस्ट। और कमाल का मौसम भी है और कमाल की आज रात को नींद आई है हमें। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सुनने में आया पिंडी इस्लामाबाद में तो तेज़ बारिश हो रही है आज लेट्स सी। तो अभी हम नाश्ता वगैरह करते हैं, देन इंशाल्लाह फिर पैकअप करके यहाँ से निकलेंगे। आवाम कुछ इस तरह सो रही है, 11 बज गए हैं लेकिन इनकी आँख नहीं खुल रही।
ये इतनी प्यारी वाइब है, जंगल के दरमियान बैठे हैं, कोई कैंप कर रहा है, कोई नाश्ता बना रहा है, कोई सो रहा है, कोई अपनी पैकिंग कर रहा है, और बादल हैं दरमियान में। आप यूँ मोड़ें इसको, यूँ दिखाएं, जब बादल जंगल के दरमियान में बादल दिखाएं ज़रा, मतलब एक अलग ही सिनेमैटिक किस्म का जो है ना इस टाइम वाइब है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। बारिश स्टार्ट हो चुकी है अचानक से इस लोकेशन के ऊपर, और बॉयज़ ने भी अपना नाश्ता भी कंप्लीट नहीं किया। एक थोड़ा सा माहौल इस तरह का बन गया है क्योंकि वापसी का जो हमारा रास्ता है वो थोड़ा सा रिस्की भी है। एक साइड के ऊपर मडी पैच है और दूसरी साइड के ऊपर जो टेरेन है वो थोड़ी सी रॉक्स हैं और मिक्सअप है। सो लेट्स सी। अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो रॉक्स वाली साइड है, जिस साइड से हम आए थे बेसिकली, उस साइड से ही हम वापस आएँ। कोई नहीं उमर भाई, पुरानी गाड़ियाँ काम निकालती हैं। बता दें, अगर हम आखिर में आखिर में रहे ना, FJ और हम शॉर्ट व्हील अगर पीछे की तो फिर पीछे से पीछे हो जाएगी। आप पीछे से पीछे हो जाएंगे। हम पीटीओ तरफ में ना घूमो, मैं यही देख रहा हूँ, ग्रिप नहीं है ना। हम बहुत गलत जगह खड़े थे। पंच के साथ रात को भी। हाँ, सो जी फाइनली ऑल रिकवरी इज़ डन, और अब जो है वो हम स्लोली मूव करेंगे आगे की तरफ, और सेम उसी ट्रैक को फॉलो करेंगे जिस ट्रैक के ऊपर हम आए थे रात को, और टुवर्ड्स शिनक्यारी। लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, स्लश बहुत ज़्यादा है। अल्लाह बेहतर करे, खैर खैरियत से हम पहुंच जाएंगे। हमारी कैंप नाइट तो एपिक थी। ऐसी खानदानी नींद आई है कि मैं क्या बताऊँ। रात को सोया हूँ 3 बजे, सुबह उठा हूँ 10 बजे इसकी आवाज़ से, उस्मान की आवाज़ से, वरना मैं तब भी नहीं उठा था। खैर सुबह सारा पैक शेक करके नाश्ता बनाया है, बारिश शुरू हो गई है, आधी गाड़ियाँ बारिश से परेशान होकर चली गई हैं और हम लोग सैर को एंजॉय कर रहे हैं। असल में मैंने तुम्हें आगे कहा है कि मैं तुम्हें 6 दफ़ा जगाने के लिए आ चुका हूँ। आया मैं वो पहली दफ़ा ही था। मुझे इससे मेरी आँख खुली। 7:30 बजे से कैंप के बाहर आके गप्पे मारे हैं ज़ैन और उस्मान। असल में सोए सबसे पहले थे ना भाई, बिरयानी खाई और सबसे पहले सो गए। नहीं, रात को मैंने तकरीबन 2:45 बजे देखा इसका मैसेज आया था ग्रुप में। वो उस टाइम सो के उठे थे ये। साढ़े 7 बजे उठ गए थे यार, मैं काल की वजह से जागा, सोने नींद ही नहीं आई। सो जी कैंप नाइट हमारी हो चुकी है ख़त्म, और ऐसी कोई ख़ानदानी आज हमने यहाँ पे कैंप नाइट की है। लोकेशन आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है जिसकी वजह से थोड़ा सा बॉयज़ जो है परेशान हो गए थे और निकल चुके हैं। मेजॉरिटी बॉयज़ निकल गए हैं, बाकी 4 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे खड़ी हैं फ़िलहाल। और हम ये अब इस वजह से खड़े हैं कि तो यहाँ की जो ये नेचर है इस पर इंजॉय करें। सेकेंडली ट्रैक के ऊपर इतना रश हो गया कि अब वो वैसे ही स्लो जाएंगे तो हम उनको कैचअप कर लेंगे। सो क्या ही खूबसूरत यहाँ की आज की रात थी। नींद प्रॉपरली इस तरह पूरी नहीं हो सकी है। स्पेशल थैंक्स टू उस्मान एंड ज़ैन भाई, उन्होंने उठा दिया हमें जल्दी थोड़ा, हालांकि किया कुछ भी नहीं है उसके बाद। अगर 2 घंटे और सोते तो हम सो सकते थे, लेकिन क्या कह सकते हैं जी। खैर अब इंजॉय करें हम इस वेदर को, इस लोकेशन को। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे टुवर्ड्स शिनक्यारी, इसी ट्रैक को, जिस ट्रैक के ऊपर से हम आए थे, इसी को ट्रैक फॉलो करते हुए हम आगे जाएंगे। कुंड बंगला टॉप के ऊपर तकरीबन 2 घंटे रुके हम, और बारिश ऐसी थी कि रुकने का नाम नहीं थी ले रही। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद चूँकि बारिश नहीं रुक रही थी, तो शदीद बारिश में हमने सोचा कि चूँकि हमने अपने वॉइस को कैचअप करना है, तो अब हम स्लोली मूव ऑन करें ताकि हम ट्रैक के ऊपर ही अपने वॉइस को जाके पकड़ लें। I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake.
जी अभी हम वापस आ रहे हैं और अभी एक ऐसी ड्रीमी लोकेशन के ऊपर हम मौजूद हैं। आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में ये फॉग देख सकते हैं। ऐसे कोई मस्त मौसम बना हुआ है यहाँ पे और बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। ट्रैक काफ़ी रिस्की हुआ है। अब आगे एक छोटी सी स्लाइड थी, उसको हमने साइड पे किया और अब हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इस मौसम को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। सीरियसली इतनी खूबसूरत लोकेशन और उसके बाद मज़े का मौसम, लेकिन रेनी सीज़न है, वापस जाना पड़ेगा। कोई पता नहीं होता, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाए तो फिर हम फंस जाए यहाँ पे। अभी हम डिसेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स शिनक्यारी और आज का जो ट्रैक है ऐसा कोई लीथल किस्म का हुआ है। कुछ जगहों के ऊपर ऐसा कोई कीचड़ है, गाड़ियां हमारी स्लिप हो रही हैं सही फिट करके, और उसके अलावा जो टेरेन है ये थोड़े से पत्थर भी हैं। जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे रोड ग्रिप अच्छा हो रहा है, लेकिन जहाँ पे स्लश है वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें। लेकिन ओवरऑल जो वेदर है, वेदर क्या ही कमाल है, सारे पैसे वेदर के हैं। मज़ा आ यार बहुत अच्छा डिसीजन है जो हम यहाँ से कर रहे हैं, ये मिस कर देते हैं। मिस रश में थोड़ा पीछे लगे होते हैं। इतना ही रुकना था, लेकिन आप मज़े करते हो, आप मज़े करते हुए। अभी बारिश रुक चुकी थी और सूरज भी निकल आया था। एक खूबसूरत से स्पॉट के ऊपर पहुंच के हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम एक छोटी सी टी ब्रेक ले लेते हैं। साल डेढ़ से पड़े, बस पड़े में कभी यूज़ ही नहीं किए। अब बात कर लेते हैं जी कुंड बंगला की। तो अगर आप नेचर लवर हैं और एडवेंचर को पसंद करते हैं तो कुंड बंगला आपके लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। इसका आल्टीट्यूड जो है वो तकरीबन 7400 फीट है और ये बालाकोट के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप बिल्कुल बालाकोट से ऊपर जा सकते हैं और दूसरा रास्ता है शिनक्यारी से। शिनक्यारी का वो रास्ता है जिस रास्ते से हम कुंड बंगला के ऊपर पहुँचे थे और वापसी भी हमने इसी रास्ते से की थी। दोनों तरफ का जो सफ़र होगा वो मुकम्मल ऑफ रोड है, जिसकी वजह से यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन यकीन माने ये खूबसूरती सारी मेहनत को भुला देगी, क्योंकि यहाँ का घना जंगल, खूबसूरत कैंपिंग स्पॉट और यहाँ की ठंडी हवा ये जगह एक अलग ही वाइब देती है। सो जी दोस्तों, कुंड बंगला का हमारा ये खूबसूरत और एक एडवेंचरस टूर यहाँ पे होता है ख़त्म। वापसी का जो सफ़र हमने किया था वो भी मानसेरा रेस्ट एरिया तक तकरीबन कुछ 7 घंटे तक हम पहुँचे। वहाँ पे तमाम बॉयज़ ने एक दूसरे को बोला अल्लाह हाफिज़ और इस खूबसूरत यादगार ट्रिप के बाद हम वापस निकल पड़े अपने अपने घर की तरफ। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट है। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह के एक और एडवेंचरस ट्रिप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।